आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट का मतलब एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन डालते हैं हेडिंग क्या? लासा, मतलब LCM, ठीक है ना। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे नहीं जिसमें दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक, हम क्या बोले? वह छोटी से छोटी संख्या निकालो जो संख्या 3 4 दे देते ना। जैसे मैं कहूँ बात को, पहले तो ये समझो इसका एग्जाम्पल, फिर बाद में बताएंगे हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं। देखो, जैसे कि हम कहें 5 और 15 या हम 25 और 15 का एलसीएम निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। तो 5, 15 और 25 का जब एलसीएम निकालना है तो हमारा मतलब क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 15 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 15 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या वर्ड लिख के आएगा अपना? हाँ, ठीक है ना। छोटी से छोटी संख्या जो 15 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी कौन संख्या निकालना है? ऐसी संख्या निकालना है जिसमें, किसमें? जिसमें दी गई संख्याएं से पूर्णतः विभाजित हो। यानी अगर हम 15 से भी विभाजित करें उस संख्या को तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब दोनों से एग्जैक्ट पूरा पूरा कटेगा नंबर। आ गई बात समझ में? अगर हम 25 से उसको काटें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और 15 से भी काटें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आ रही बात समझ में? यानी दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाना चाहिए। सबसे छोटी संख्या बताओ, ठीक। तो हम क्या करेंगे? पहले देखो, जो एलसीएम होता है वो कितने तरीके से फाइंड किया जा सकता है, ठीक है ना। फाइंड द एलसीएम, ठीक है ना। तो जब अपन इसको फाइंड करेंगे कितने तरीके से अपन प्राप्त कर सकते हैं? जो पहला तरीका है उसको बोलते हैं अपन गुणनखंड विधि। बात समझ में आ रही है ना? गुणनखंड विधि। और दूसरा क्या होता है, ध्यान से समझे, भाग विधि, ठीक। कौन सी विधि होती है? भाग विधि। जैसे एग्जाम्पल अपने सामने यही है तो इसी को ले लेंगे। तो गुणनखंड क्या होता है जरा ध्यान से देखो। 25 को हम गुणा के रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। 15 को क्या लिखेंगे? ठीक, यही लिखेंगे। भाई साहब अभी समझ लो, इतने छोटे। और कौन सा सबसे सरल तरीका बताएं? शुरुआत से समझने की कोशिश किया करो, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब अर्थात ये है कि आप 25 को भी फैक्टर करोगे तो यही तो करोगे, या 15 का फैक्टर करोगे, मतलब इस तरीके से तब ये संख्या बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? अब क्या होता है, लासा ले रहे हैं ना अपन, ध्यान करना। तो अब देखो ध्यान से, जो कॉमन आ जाए वो ले लो, जो कॉमन आ जाए वो ले लो 5, और जो कॉमन नहीं आए वो भी ले लो। कॉमन क्या नहीं आया? 5 गुणा 3 नहीं आया। जो कॉमन आ जाए वो बाहर ले लो, ऐसे लिख लिया करो। और जो कॉमन नहीं आया 1 बाई 1 करके, जी 5 और 3 जी नहीं आया ना कॉमन, तो इनको भी लिख लो। तो 5 गुणे 5 गुणे 3 यानी 25 दिया 75। तो जो इसका लासा होगा वो कितना होगा? 75। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है ना?
इस तरीके से लासा निकाल सकते हैं। दूसरा क्या होता है, भाग विधि। क्या होती है, भाग विधि। तो भाग विधि कैसे निकालेंगे, 15 और 25 को एक साथ लिखेंगे, जो बचपन से आज तक हमको सिखाई जा रही है। कुछ लोग इसी को लासा बोलते कि जी लासा ले रहे हैं, नहीं होता ये लासा। लासा इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणनखंड करना। क्या करना, गुणनखंड करना। इस तरीके से किसी एक नंबर को करते हैं तो गुणनखंड होता है, और एक या एक से ज़्यादा नंबरों के साथ वही घटना घटती है तो वो लासा कहलाता है। बात समझ में आ रही ना। एक नंबर को ऐसे तरीके से करना वो क्या कहलाता है, गुणनखंड, और एक से ज़्यादा नंबर आएंगे तो फिर वो एलसीएम। भाग विधि से मतलब एलसीएम कहलाता है। वो क्या कहलाता है, एलसीएम। एक सिंगल नंबर का नहीं कहलाता ये एलसीएम। ध्यान से समझना इस बात को। अब इसको क्या करेंगे भाई, 3 से देंगे सबसे पहले, 3 5 15 और 25 में जाएगा नहीं। 5 से देंगे तो एक बार और 5 25, और फिर 5 से दे देंगे, जब तक देंगे जब तक कि फाइनली एक ना आ जाए। आ चुका, मल्टीप्लाई करा दो, 3 5 15, 15 5 75, सीधा फाइनल क्या आ चुका अपना आंसर 75। इसका क्या है, ये लासा। ठीक है ना। तो दो तरीके से अपन लासा निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में? अब इस लासा और मासा को समझने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है, आपको डिविजिबिलिटी रूल पे मजबूती बनाना पड़ेगी। कौन से रूल, डिविजिबिलिटी रूल। हाँ, सीधा सीधा मतलब है, क्लास को देख लेना एक बार फिर से, और बुक्स अगर आपने नोट्स बना लिए अपने, पर्टिकुलर नोट कर लिया, तो उसको आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे अपने लिए। बात समझ में आ रही? और रिमाइंडर को भी थोड़ा समझ लेना इसमें। नेहा दीदी शेषफल है, उसको भी आप समझ लेना। अब देखो जरा ध्यान से, और दोनों को थोड़ा फास्ट करने का तरीका क्या होता है कि लासा कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। अगर कोई हमसे कहे 25 और 15 का लासा निकालो, तो ऑप्शन तो आएगा ना, जरूर है। तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा एक नंबर ढूंढ लेंगे कि जो 15 से पूरा पूरा कट जाए, 4 ऑप्शन में से, या 25 से, किसी एक नंबर को, किसी नंबर से पूरा करना। हाँ, मतलब नहीं, चेक करेंगे पहले हम दोनों से एक साथ थोड़ा सी कर लेंगे। तो पहले 15 से चेक कर लो। अगर एक से कट जाएगा पूरा तो हाँ, मतलब बन देखो जैसे मैं आपको वो दे दूं, क्या, जैसे सपोज दैट ऑप्शन दे दूं, 70 होता, 75 होता और 76 होता, और सपोज दैट मान के चलो यहाँ पर 100 होता, या 100 क्या मैं कुछ ऐसा दे दूं, 90 दे दूं, चलो ठीक है ना। फिर मैं कहता 15 और 25 का लासा बताओ कौन सा होगा निम्नलिखित में से। तो सीधे 75 दिख रहा ना आंसर, जो 75 होगा। ऐसे नहीं होता, हमारे पास पता ही नहीं है तो हम कैसे बताएंगे। तब ध्यान से समझो कि मैं 15 का रूल देखूं तो 15 का मतलब क्या होता है, बोर्ड पे तो समझने की कोशिश करना ऑप्शन से कैसे करना है। 5 और 3 होता कि नहीं होता। यानी मैंने क्या बताया लासा का जो शुरुआत से कि 15 से और 25 से दोनों से कटना चाहिए। तो कोई संख्या अगर 15 से कट रही है तो इसका मतलब 5 से भी कटेगी और वो 3 से भी कटेगी। तो ऐसा नंबर जो 3 से कट जाए, 3 से, अब 3 का रूल आ गया कि नहीं आ गया, डिविजिबिलिटी रूल। तो 3 का रूल मतलब है कि अंकों का योग 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंकों का योग। 7 और 0 7 होते, नहीं कट रहा। देखो 7 अकेले ही तो बनना, डिविजिबिलिटी रूल 7 5 12 कटेगा, ये कटेगा ना। 7 6 13 नहीं कटेगा, 90 3 से कटेगा। तो अब या तो आंसर 75 होगा या तो फिर 90 होगा। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई। 5 से जे भी कटेगा और जे भी कटेगा। सुनो तो हमारी बात को। अब जब दोनों का रूल फॉलो हो गया इसमें, तो इन दो में से अब कौन सेलेक्ट करेंगे अपन, 25 से। 25 से कौन काटेगा? ठीक है ना। 25 से कब संख्या कटती है जरा ध्यान से समझ लेना। 25 से तब कटती है कोई संख्या या तो 0 0 हो, या 25 हो, या 50 हो, या 75 हो। यही तो होता ना। अब बताओ अंतिम 2 अंक कौन से मैच कर रहे हैं। 75 है। अगर हो सकता बहुत बड़ी संख्या भी होती ना, मान के चलो, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या, 00 25 50 या 75, तो हम सीधा आंसर फिर क्लिक कर जाएंगे कि 75 ही इसका एकदम राइट आंसर है। इतना नहीं करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में। मतलब डिविजिबिलिटी रूल आपके कितने स्ट्रांग हैं,
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे लासा मासा में, क्योंकि देखो मोस्टली पेपर में तो हम ज़्यादातर लासा मासा में डिविजिबिलिटी रूल पे ही खत्म कर देते थे जब हम पेपर देने जाते हैं। बहुत ज़्यादा अहम रोल है, इससे जल्दी भी हो जाएगा। बहुत नहीं निकालना पड़ेगा ना आपको, सीधा सीधा मतलब है। उसमें तो टाइम भी बचाना है। अपन को टाइम स्मार्ट वर्क करो, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लो, फिर चलते अपन आगे। चलो 56 और 70 और 84 का अपन को क्या निकालना है, लासा निकालना है। कोई फैक्टर मेथड नहीं है, डायरेक्ट अपन को सीधा लासा चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो लासा कैसे निकालेंगे जरा बात को समझो। अब डिविजिबिलिटी रूल आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है, डिविजिबिलिटी रूल। तो देखो इसमें क्या है भैया, 7 × 8, नॉर्मली समझना बात को। इसको क्या लिखेंगे, 7 और 10, 5 × 2 × 7, ऐसा लिख सकते हैं ना। 5 भी छपा है सब, आपको इसमें क्यों 2 नहीं दिखाया जाए, सबको पता है 8 के पास 2 होता है। इसको क्या लिखेंगे, यानी 4 × 3 × 7, 4 × 12 7 84 लिख सकते। डिविजिबिलिटी रूल कैसे दो, लासा का मतलब होता है कोई संख्या 84 से भी कट जाए या 70 से भी कट जाए और 56 से भी कट जाए, इन तीनों से कटने चाहिए, इनमें से कोई एक आंसर होगा। तो स्मार्ट वर्क कैसे अपनाएंगे जरा ध्यान से देखो। सबसे डिविजिबिलिटी रूल में सबसे सरल कौन सा है ये बताओ, सबसे इजी 2 का है, 4 का है, तुम कहोगे उससे भी सरल है, जैसे क्या बोलते 5 का, आखिरी में 0 आ जाना चाहिए, ठीक है ना, या 5 होना चाहिए। तो आखिरी में 0 सभी कट जाएंगे, 5 का रूल नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो सबसे और सरल है 3 का रूल, दिख रहा ना। 3 का क्या होता है, मतलब अंकों का योग, अंकों का योग। ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से कटेगा वो संख्या 3 से कटेगी। 4 2 6 कट जाएगी, 8 4 12 कट जाएगी, 7 अकेला नहीं कटेगा, 8 2 10 नहीं कटेगा। तो 2 तो है अपने पास आंसर कि ये तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, ठीक है ना। 2 में से कोई एक आंसर होगा, फिर कैसे सिलेक्ट करेंगे जरा बात को समझो। अब हमारे पास क्या है, और कोई रूल्स है, 7 से तो दोनों कट जाएंगे, तो 7 का भी लग जाएगा, 7 से भी कट जाएगा। अब कुल मिला के अपने पास है 2 का नहीं, 8 का लगा दो। किसका लगा दो अपन, 8 का, 8 का भी लग रहा कि नहीं लग रहा, 8 का भी लग रहा है, नहीं लग रहा। 420 हाँ जे देखो हम इसको देख रहे हैं, 8 का रूल इसमें नहीं लगेगा, 8 पंचे 40 बचेंगे 2, फिर नहीं कटेगा, तो ये अब आंसर नहीं है। अब तो कौन सा आंसर है, 840 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिविजिबिलिटी रूल लगा के तुम अपना आंसर निकाल सकते हो। लेकिन डिविजिबिलिटी रूल कितने स्ट्रांग है आपके, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। पर बीच में ये चमक सी है, बाहर से आ रहा है। ठीक, चलो एलसीएम पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। तो जैसे कि 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। अब क्वेश्चनों को मॉडिफाई करके थोड़ा एग्जामिनर अलग देने लगे, अभी उनका मिक्स करके भी हम देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी हम बताएंगे, लेकिन जो नॉर्मली 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो ये हैं इस प्रकार से। तो क्या बोला, पहला टाइप 1 है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो x y z से पूर्णतः विभाजित हो। तो अपन को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए इतना क्वेश्चन पूछें केवल जो हमने टाइप 1 में लैंग्वेज बोल दी, वह छोटी से छोटी संख्या जो x y z से विभाजित हो, केवल इतना आएगा। तो क्या करना है, मात्र x y z का क्या लेना है, लासा, और कुछ नहीं करना। क्लियर है कि नहीं है। जैसे सिंपल अगर मैं यहाँ पर कह दूं 4 12 और 18 से पूरी तरह कट जाने चाहिए, तो आपको कोई मतलब नहीं है, सीधा का मतलब है कि इनका अपन को लासा निकालना है बस, ठीक है ना, इतना करना है। दूसरा क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो x y z से या जिसे x y z से भाग देने पर अपन को r शेषफल प्राप्त हो। क्या हो, r शेषफल, मतलब कहने का, और कैसी, प्रत्येक स्थिति में, कैसी, प्रत्येक स्थिति मतलब x से भाग लगाएंगे अगर हम कोई संख्या में, तो भी अपन को r रिमाइंडर बचेगा,
अगर y से भाग लगाना चाहें तो भी r रिमाइंडर बचेगा, और z से भाग लगाना चाहें तो भी r रिमाइंडर बचेगा। हर स्थिति में x y z तीनों आ सकते हैं इसकी जगह पर, लेकिन रिमाइंडर नहीं चेंज होगा। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है? तो इसके लिए क्या करना है अपन को, उस x y z जो संख्याएं दी हैं उनका लासा लेके अपन को r जोड़ देना, शेषफल जोड़ देना है। ठीक है ना, क्योंकि देखो अभी मैथ्स जो हम बता रहे हैं कुछ चीज़ें भी रटने वाली चल रही हैं, ठीक है ना, लेकिन जब अपन उनके क्वेश्चंस जो लगाएंगे तो वहाँ पर हम आपको एकदम अच्छी तरीके से बता पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम बता रहे हैं पहले, क्योंकि हम उतना लेवल तक का नहीं बता रहे आपको कि दिमाग हैंग मारने लगे शायद। ठीक है ना, क्योंकि आपकी एकदम शुरुआत है तो हम सोच रहे हैं पहले क्वेश्चनों पे थोड़ी कमांड बन जाए आपकी, फिर हम आगे चल के उड़ा भी सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक, ये वाला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे एक्स वाई जेड से भाग देने पर अब अलग अलग रिमाइंडर प्राप्त हो। अब अभी क्या हो रहा था, एक ही रिमाइंडर। जैसे कि मैं बात करूं, जब मैं x से भाग लगाऊंगा कोई क्वेश्चन कोई नंबर से में तो a रिमाइंडर होगा, लेकिन अगर मैं y से भाग लगाऊंगा तो फिर b रिमाइंडर होगा, और z से भाग लगाऊंगा मैं तो कितना रिमाइंडर होगा, c। यानी तीनों कैटेगरी में अलग अलग रिमाइंडर प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो ऐसे सवाल का क्या करना पड़ता है मुझे, उन x y z का लासा लेके जो भी x माइनस a मतलब पहले वाले नंबर में से पहला वाला शेषफल घटाएंगे के अंतर आएगा, कोई भी एक अंतर हो सकता है। ठीक है ना, लासा नहीं, पहले अंतर निकालो ना, x में से a घटाओ, y में से b घटाओ और z में से c घटाओ, तो इनका अंतर सेम होगा, कन्फर्म है सेम होगा। ठीक है ना, तो अंतर सेम होगा वो, तो वही के अपन को क्या करना है, लासा में से घटा देना है। क्या करना है, लासा में से घटा देना, अंतर तीनों को बराबर बराबर ही आएगा, कन्फर्म है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो एक्स वाई जेड से कट जाए, तो उनको भी ऑप्शन से बढ़ा देंगे अपन। ठीक है ना, तो मोस्टली ऑप्शन पे ज़्यादा वर्क करेंगे अपन इस वाले चैप्टर में। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। चलो टाइप नंबर 4, क्या बताना है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर एक शेषफल दे, लेकिन वही संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। नहीं, ये बात समझ में, मतलब वह संख्या बताना है जो 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देते तो एक शेषफल दे, लेकिन 7 से पूरी तरह कट जाना चाहिए। तो क्या करना है जरा देखो ध्यान से। ऐसे क्वेश्चंस के लिए अगर ये नहीं बोलता कि 7 से पूरी तरह विभाजित हो, तो जो अभी हमने क्या बताया था, 2, 3, 4, 5 और 6 का लासा लेके और रिमाइंडर जोड़ दो, बस इतनी तो बात बोली थी हमने। बोला कि नहीं बोला? जो टाइप सेकंड बोला था अभी हमने, केवल शेषफल प्राप्त हो, सेम शेषफल होगा, यानी समान, प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल है तो जोड़ दो। अलग अलग आता तो टाइप थर्ड जो अभी बताया था, है ना, लेकिन उन्होंने कौन सी बात बढ़ा दी, परंतु 7 से विभाजित होना चाहिए। तो ऐसी संख्या अपना आंसर आ जाएगा। अगर इस लाइन को हम छोड़ देंगे तो हमारा फाइनली आंसर इतने ही में आ जाता कि नहीं आ जाता? क्या अगर वो ये लाइन नहीं बोलता, ये लाइन नहीं बोलता, बस इतना बोल देता, भाई छोटी छोटी संख्या बताओ जो इतने से विभाजित करने पर एक शेषफल दे, तो सीधा क्या करते, इतने का लासा लेके अपन उसमें रिमाइंडर की जगह पर एक जोड़ देते। क्या कर देते, एक जोड़ देते। लेकिन उन्होंने नई बात बोली है कि वह संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। संख्या 7 से विभाजित होनी चाहिए तो फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है ना, तो जरा सोचो अब ध्यान से। 2, 3, 4, 5, 6 का लासा लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6 का लासा कितना आएगा बताओ जल्दी। चलो तो लासा कितना आया इसका, 2, 3, 4, 5, 6 का लासा जो आया वो 60 आया। कितना आया, 60। यहाँ पर क्या चल रहा, +1/7। क्या 60 और 1 61,
7 से कटेगा? नहीं। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो क्या करेंगे फिर तो आंसर नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पर अपन क्या लगाते हैं? के लगाते हैं। क्या लगाते हैं? के। तो यानी लासा तो हो गई होगा, ध्यान करना, इसका जो लासा तो हो गई होगा, लेकिन यहाँ पर अपन क्या लगाते हैं? के लगाएंगे। जो लासा के बगल में क्या लगा देंगे? के। और के की जगह पर हम क्या रखेंगे? के की जगह पर रखेंगे 1, अरे यार 1 2 3 ऐसे अपन कुछ भी रख सकते हैं, जब तक रखते चलेंगे जब तक कि वो। अंतर तो दिया होगा ना उसमें क्वेश्चन। क्या अंतर? कौन सा अंतर? ये यहाँ पे जो रखेंगे। कुछ नहीं दिया, वो अपन को पता करना है ना, क्वेश्चन ही है, ये समझ लो, जे सवाल ही करवा रहे हैं डायरेक्ट। तो के की जगह पर 1 रखेंगे तो 60 एकम 60 और 1 61, नहीं कटेगा। और 2 रखेंगे तो कितना होगा? 60 दूनी 120 और 1 जोड़ दें कितना आएगा? 121। 7 से देखेंगे, 7 से ये भी नहीं कट रहा। 60 3 बार गुणा करेंगे तो 6 18 मतलब 180 और 181/7 तो भी नहीं कटेगा। 4 रखेंगे तो 6 चौको 24 यानी 240 और 1 41, 241/7 तो भी नहीं कट रहा है। क्या रखेंगे? 5, तो 6 पंचे 30, 301, 301/7 ये कट जाएगा, 7 चौको 28 और 2 बचे 7, तो ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका जो आंसर आया वो 301 होगा। क्या होगा? 301। सोचो जरा, क्या आंसर आया? 301। क्या आंसर आया? 301। यानी 2 3 4 5 6 से भागा लगाएंगे तो 1 से स्पल देगी ये संख्या, लेकिन 7 से पूरी कट रही है। देखो सर अगर ऑप्शन से करें तो? ऑप्शन से तो जल्दी हो जाएगा। अभी हम आपको सिखा रहे हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो लासा के गुणा में k+1 और जो भी नंबर से करना है वो, ठीक है ना। अब बात को जरा, तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि के की वैल्यू हम कब तक मानते चलेंगे ऐसे, ठीक है ना। के की वैल्यू कब तक मानते चलेंगे, तो जरा सोचो, उसके अलावा भी बड़े अच्छा सॉल्यूशन है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा नंबर हो सकता है। आप इसी को डिवाइड करो, 7 चौके 28, 7 पना 35, सीधा बोले 7 अट्ठे 56, हाँ बस 4 7 अट्ठे 56, तो 56 तो कट गया। अब कितना बचा? केवल 4 बचा। क्या बचा? 4 बचा। दिमाग में रखा ना, कितना? 4, यानी 4k, इतना दिमाग में चलाओ, केवल 4k प्लस का 1। इसमें तो दिमाग तुम लगा सकते हो, छोटा नंबर बन जाएगा। 4 देखो, 4 एकम 4 और 1 5 नहीं कटेगा, 4 दूनी 8 और 1 9 नहीं कटेगा, 4 3 12 सीधा रखो, 4 पंचे 20 और 1 तो के की वैल्यू क्या मिल गई? 5 मिल गई। तो के की वैल्यू यहाँ 5 ना रख के यहीं 5 रख दो, 6 पंचे 30, 30 और 1 मतलब 300, 300 और 1 सीधा आंसर आएगा 301। छोटा रख करके भी उसको तुम वैल्यू फाइंड कर सकते हो। नहीं समझ में ये वाली बात? क्लियर है ना। तो अपन डायरेक्ट भी इसको सिंप्लीफाई करके निकाल सकते थे। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से भी जल्दी फास्ट कर सकते हैं, जब अगर अपने पास ऑप्शन आ जाए। क्या क्या डायरेक्ट? ऑप्शन से डायरेक्ट, जब हमारे पास क्वेश्चन के ऑप्शंस होंगे तो हम उसको और फास्ट कर सकते हैं एकदम। ऑप्शन नहीं दिए ना, पहले हम आपको सिखा रहे थे क्वेश्चंस का मतलब है क्या, क्वेश्चंस कहना क्या चाहता है। चलो 2 क्वेश्चन और हैं जो स्पेशलिस्ट लासा के बनते हैं। तो क्या बताना है? वह संख्या यानी जो 54547 यानी 54,547 के निकटतम हो, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 40, 45, 50 और 55 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। ठीक है ना, चाहिए इसके निकटतम होने चाहिए। क्या होना चाहिए? इसके निकटतम। तो क्या करना है, ध्यान से देखो, 40, 45, 50 और 55 इनका क्या निकालना पड़ेगा अपन को? लासा। 50 और 55, तो इनका लासा कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखो। इसका जो लासा निकालेंगे, क्या डायरेक्ट लिख दें? डायरेक्ट लिख दें, निकाल तो लेगो आप। और वैसे नहीं था, देखो ध्यान से, 5 5 5 कॉमन आ रहा, देखो 5 अट्ठे, हाँ यहाँ देखो 5 नम 45, ऐसे जरा दिमाग लगाओ, 5 दसारम 50 और 5 गुणे 11, 5 कॉमन सब में आ रहा, 5 लिखो तुरंत हल गया। ठीक है ना। सुनो तो पहले हमने कब बोला 5 लासा है, जरा सब्र तो करो।
अब 9 कहीं है क्या इसमें? हाँ कहाँ है 9? एक ही जगह पर, एक नहीं इसकी जगह पर, इसके तो 9 नहीं आ रहा। अब मतलब कहने का मतलब जो ये चीज़ होती है, जो कॉमन आ जाए वो ले लो और जो नहीं आए वो भी ले लो। तो 5 हटा देंगे अपन यहाँ से, क्योंकि अपन 5 अपन लिख चुके हैं। ठीक है ना, जरा सोचो अपन, क्लियर है कि नहीं है? अब क्या बचा हमारे पास? हाँ 9 भी लिख चुके हम, इसकी कहानी खत्म हो चुकी। अब बचा 8, 10 और 11। 11 भी कहीं नहीं है, 11 लिख डालो, हटा दो। अब क्या बचा? 8 और 10। 8 को क्या लिख सकते अपन? 2 गुणे 4 और 2 गुणे 5। ठीक है ना, तो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 ले लेंगे। तो 2 ले लो, एक और 5 और 4 आ रहा है तो 4 भी दोबारा से ले लो, ये 5 भी तो कॉमन आ रहा है। और 5 भी ले लो। ठीक है ना, आ गई बात समझ में? 2 कॉमन आ रहा था, हमने 2 ले लिया, और 4 और 5 फिर बाद में फिर ले लिया। ठीक है ना। वैसे 10 और 8 का लासा कितना आता है? वैसे 10 और 8 का 40 आता कि नहीं आता? 10 और 8 का 40 आता। गुणा करके देखो, 5 चौको 20 दूनी 40। ठीक है ना। अब फाइनली जब तुम गुणा करोगे तो कितना आएगा? 8। इतना गुणा करने पर इतना आएगा। ठीक है ना। तो अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। कुल मिला के इसका लासा निकाल के, ठीक है ना, इसका लासा जब हम निकालेंगे तो यानी 19,800 से कटने चाहिए वो संख्या, इसके निकटतम होने चाहिए। तो इसके निकटतम कौन सी संख्या बताओ जी? कितने लिखा? 54,547 है कि नहीं है? 54,547। तो इस सवाल यानी इस जो लासा है ना, लासा का हम डबल करेंगे तो कितना आएगा मुझे बताओ? 19 दूनी 38, 19 तिया 57, ज़्यादा हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखना, 54 और 7 है ना, सोचो। लेकिन जब हम 2 बार पढ़ेंगे तो कहाँ लिखना पड़ेगा हमें? यहाँ पर 2 बार पढ़ना पड़ेंगे तो 19 दूनी 38,000 के आसपास कुछ आ जाएगा। और जब हम 3 बार पढ़ेंगे तो कहाँ लिखेंगे अपन? इस तरफ 19 ती 57, कुछ ज़्यादा हो जाएगा। उनने क्या बोला? निकटतम बोली, निकटतम। अब इनका जो डिफरेंस है, जिसका ज्यादा हो, जितना कम होगा अंतर वही उसका आंसर है, क्योंकि वही तो पास में होगी। मैं आपको सवाल अभी, हाँ बहुत दूर हो जाएगी, सवाल केवल आपको अभी करना सिखा रहा हूँ। ठीक है ना। अभी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा, वो कैसे, जब ऑप्शन हमारे सामने रहेंगे तब हम आपको लिए बेस्ट बता पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि थ्योरी अभी हमारे पास लिखी है तो थ्योरी के हिसाब से हम तुम्हें करवा रहे हैं क्वेश्चन। ऑप्शन बनाना एकदम आसान नहीं होता। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि करना क्या है, लासा निकालना है। और लासा निकालने के बाद 2 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 19 दूनी 38 कम रहेगा, 19 ती 57 ज़्यादा हो जाएगा। 19,000 समझो ना इसको थोड़ा देर के लिए, 19 दूनी 38 तो कम रहेगा, 19 ती 57 ज़्यादा। तो कम वाला और ज़्यादा वाला यहाँ रखेंगे और फिर देख लेंगे अंतर कौन सा कम है, वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें ये भी नहीं बोला कि 54,547 से छोटी संख्या होनी चाहिए, और ये भी नहीं बोला कि बड़ी संख्या होनी चाहिए। यानी आंसर कम भी हो सकता है, आंसर ज़्यादा भी हो सकता है, बस पास में होना चाहिए संख्या। क्या होना चाहिए? पास में। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? लासा निकाल के जो लासा आएगा उसका डबल करेंगे या तिबल करेंगे या चौगुना करेंगे या 5 गुना करके, बस ऐसा दिमाग लगाना है अपन को। ठीक है ना, जो भी हो। अब ध्यान से देखो, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 10, 15, 20 से विभाजित हो। अब इस सवाल को देखो, तो 10, 15 और 20 का हमें क्या करना है? लासा। 10, 15 और 20 का हम क्या लेंगे? लासा लेंगे। जब लासा लेंगे तो कितना आएगा? 10, 15, 20 का लासा फुर्ती में बताओ, 60 आएगा कि नहीं आएगा? 60। अब देखो 60 आ गया, लेकिन हमें क्या बताना है? ऐसी संख्या बताओ जो 10 से, 15 से और 20 से कटती हो, लेकिन कैसी? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 99,900। ठीक है ना। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 5 बार 9 लिख देंगे। तो जरूरी कि जी कटेगी, मुझे तो नहीं है पता, लेकिन कन्फर्म है इससे बड़ी नहीं हो सकती। अब बड़ी होगी तो वो 5 अंकों की क्या 6 अंकों की बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे भाई? बैक, पीछे लाएंगे। तो कुल मिला के जरा अब ऐसा सोचो कि 10 और 15 और 20 से कटने वाली, यानी इसका अलग अलग भाग तो दे नहीं सकते हम। सोचो ऐसी संख्या जो 60 से कट जाएगी तो 20 से भी कटेगी वो। ऐसी संख्या जो 60 से कटेगी तो क्या 20 से नहीं कटेगी?
कटेगी। ऐसी संख्या जो 60 से कटेगी तो 15 से भी कटेगी, 15 से मैं यहाँ छपा तो है। ऐसी संख्या जो 60 से कटेगी वो 10 से भी कटेगी, 20 भी छुपा उसमें 15 कटेगी कि नहीं कटेगी। कुल मिला के तीनों उसी में छिपे हैं, तो क्यों ना हो हम अलग अलग जाएं तो इसको सीधा पहुंचा दें। तो कहते हैं भाई साहब ऐसा अपन पता कर लें जो 60 से संख्या कट जाए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 60 एकम 60, अब 9 बचेगा, यहाँ पर 3 और फिर क्या करेंगे, फिर 9 उतारेंगे और 6 पंच 30, 6 चिंग 36, 360 कितना बचेगा भाई 9, फिर से 3 बचेगा। हाँ तो वो जो भी है, कौन सा ये वाला कहानी खत्म हुई थी, इस वाले की आ गई है ना। तो फिर से क्या बचेगा, फिर 6, तो फिर से 39 बचेगा। ऐसे 39, अब इसका 9 आएगा तो कितना बचेगा, तो लास्ट में 360 39। तो कुल मिला के 39 रिमाइंडर ज़्यादा दे रहा कि नहीं दे रहा। तो 39 क्या कर दो, इस संख्या में से हटा दो। रिमाइंडर ज़्यादा आ गया। रिमाइंडर का मतलब होता है कि वो चीज़ उसके पास ज़्यादा है। नहीं बताया था, कई बार बता चुके। शेषफल क्यों आता है, क्योंकि वो नंबर उसके पास ज़्यादा है। यानी इस पूरी संख्या में से 39 घटा देंगे। जब पूरी संख्या में से 39 घटाएंगे तो बताओ कितना बचेगा, माइनस का 39, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 3 जाएगा 6। यही तो होगा कि नहीं होगा। तो अब ये कैसी संख्या बन चुकी है कि जो 5 अंकों की बड़ी तो बड़ी है ही, और 10 से और 15 से 20 से पूरी तरह कट रही है, ठीक है ना। ऑप्शन से कैसे करना है, लेकिन जब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे तब हम करेंगे। लासा मासा यार इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है, इनको नोट कर लो। और बाकी अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, और कल की क्लास में होगा अपना HCF। क्या होगा, HCF, ठीक है ना, मासा। क्लियर है, चलो। तो के बाद